भी कोई गलत बात होगी, हनुमान तो आगे आएंगे। क्या बाकी भर्तियों पर भी आंदोलन करेंगे इस तरह के रद्द करने को लेकर? पक्का ही आंदोलन है 100%। आज मैं घोषणा भी कर रहा हूँ कि तमाम क्या? भर्तियों के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए सब ये घोषणा कि 5-7 दिन बाद हम बैठ के जी और बड़ा आंदोलन हम राजस्थान में और आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर पे भी अब की बार आरएलपी पार्टी बैठेगी और लोकसभा का घेराव करना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। इस राजस्थान के जवान का विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम कोई राजनीति इसके अंदर नहीं कर रहे। वैसे राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है सारी, सही बात लेकिन है। मैं बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से मेरे छोटे भाइयों का सम्मान लौटे और इनको भरोसा रहे। जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं राजस्थान में, वो इसलिए हो रहे हैं कि हमें कुछ मिलना तो नहीं। अब हनुमान जी, बच्चे नहीं गलत आप पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कुछ नेता और कह रहे हैं कि वो जो एसआई भर्ती के अंदर और ये आपकी पार्टी की थी एक नेता, ये भी आरोप लगाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, किरोड़ीलाल जी तो मेरे साथ ही तो घूम रहे थे, हम तो साथ ही थे, लड़ रहे थे, वही तो चले गए थे डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब का क्या है कि वो सीएम की दौड़ में थे, डिप्टी सीएम की दौड़ में थे। अभी उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने प्रयास किया, दिल्ली में डेरा डाला था। हाँ, उनका फर्स्ट सेशन है वो बीजेपी के नेताओं से, और इनको लगता है कि हनुमान जी पॉपुलर ज्यादा हो रहे हैं। चारों तरफ लोग कह रहे थे हनुमान ये मामला उठा दिया, सोशल मीडिया पर हनुमान का आ गया, तो फर्स्ट सेशन में आरोप लगा देते हैं। उनकी आदत है पुरानी। और डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसका संगठन नहीं है कहीं भी। अगर किसी ने बदमाशी की है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मना कौन कर रहा है? मेरी पार्टी में तो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो तो मनगढ़ंत आरोप। ऐसे डॉक्टर साहब खुद ही मेरे साथ थे, अभी साथ थे, अभी सरकार में मंत्री है वो खुद। तो वो क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पैसे लेते हैं? जी, वो क्यों आरोप लगा रहे हैं ऐसे कि हनुमान बेनीवाल पैसे लेते हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं भाई राज्यसभा के चुनाव में जैसे उन्होंने पैसे लिए होंगे किसी से, तभी तो कह रहे हैं कि हनुमान जी को मैंने दिए। भाई लिए कभी तो, बाकी ये खुद कैंडिडेट थे क्या? पूछते इनको, आप थे क्या कैंडिडेट? ये आप पैसे बांट रहे थे क्या अपने घर से? वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बनाया है। वो कह रहे थे हनुमान बेनीवाल को उन्होंने बनाया। वो जब डॉक्टर साहब पहली बार एमएलए बने 1985 में, और मेरे पिताजी बने 1977 के अंदर, जब डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं जानते क्या करे। ठीक है, 4 साल का राजनीतिक जीवन है हम लोगों का। ये पार्टियों में आके वापस घुस जाते हैं। मैंने राजस्थान में पार्टी बनाई, मैं ज्यादा उनके लिए इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो मेरे सम्मानित है। कल किस तू तरह के मेरे साथ बर्ताव उन्होंने किया, अच्छा थोड़ी लगता। बताओ इस आपको भी कुछ अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था हनुमान जी? उनको नहीं करना चाहिए। सुनो, हाँ, तो डॉक्टर साहब के दुख के दिनों में साथ था। हमेशा जो दुख के दिनों में साथ होता है ना, उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उस वक्त दुख के दिनों में वो व्यक्ति मेरे साथ था। और डॉक्टर साहब के लिए ही मैं मीणा बेल्ट में गया। मुझे वहाँ कौन से मीणा में कैंडिडेट लड़ा थे? इनके 50 आंदोलनों में गया हूँ, 50 आंदोलनों के इनके साथ 20 बार मैं जयपुर में घेराव में बैठा। मुझे दुख हुआ, कल पीड़ा हुई मुझे कि किस तरह हल्की भाषा में प्रयोग कर रहे थे। उनकी आदत है, मानते नहीं। सुनो, तो क्यों ऐसा उनको, वो क्यों इस तरह से हो गए? आपको क्या लगता है कि क्या कोई उन्हें उत्साहित किया या कोई और पीछे वजह थी? बीजेपी के कुछ लोग क्या उनके वो लगाते हैं कि क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा, डॉक्टर साहब आप कूद पड़ो। उनको नहीं पता कि उनका नुकसान करवा है। और फिर जाके क्या साहब डॉक्टर साहब का इलाज हो गया, बढ़िया, हनुमान का भी हो गया, दोनों लड़ पड़े और दोनों किसानों के नेता हैं और उनको आपस में लड़ा दो, यही हुआ और क्या। और वो बोले और वो इस तरह आरोप लगाए, मैं वो जवाब भी नहीं दूं तो इसका मतलब ये हो जाए तो लगा रहे आरोप सत्य है। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन बातों की आप भी जांच करें कि कौन कैंडिडेट कब खड़ा हुआ, उसमें कितने कितने बोर्ड थे, कैसे आए, और पूरी बात करोगे तो पता लग जाएगा। जिस मोरारका की बात कर रहे हैं वो तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, रामेश्वर डूडी थे, उनके कहने से मैं निर्दलीय था और डॉक्टर साहब के 3-4 बोर्ड थे। हमने मिलकर बीजेपी का विरोध करने के लिए कैंडिडेट लड़ाया था। हम तो जानते नहीं मोरारका की शक्ल कैसी, हम तो उसको देखा भी नहीं मोरारका है कौन। ये डॉक्टर साहब लाते हैं ऐसे नाम, ये सारे नाम लाते हैं, फिर कोई मामले उठाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता। क्या सेमीफाइनल खेलते हैं, फाइनल नहीं खेलते, आदत है उनकी। अब मेरे से नाराज इसलिए है, मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं तो मेरे से राजी है, मैं उनके घर पर हाजिरी दूं। लेकिन बार बार कहते हैं कि हनुमान की आदत है, हर किसी को गाली देते हैं। तो एक मिनट, डॉक्टर साहब छोड़ते हैं क्या किसी को? वो तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, मैं सारी बातें इस पे नहीं कहूंगा। सही बात। जब हम साथ बैठते थे उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को, देश में किसी को नहीं छोड़ा, किसी को ही, हर किसी के लिए। और मीणा में किसी नेता को आगे नहीं आने। बताओ, नरेश जो लड़का है, इस नरेश के थप्पड़ मारे उन्होंने बच्चे के, इसे आके मुझे बताएंगे, मेरे को पीटा, फिर भी मैंने कहा डॉक्टर साहब सम्मान्य नरेश, अपने को इनका साथ देना है जी। और देखिए डॉक्टर साहब ऐसे ही है, भावुक हो जाता है। मैंने देखा है पार्टी जब नहीं बना पाए थे
वो ऐसे भी लोग जानते हैं कि थोड़ी देर का होता है उनका गुस्सा जो है, फिर वापस वो नॉर्मल हो जाते हैं, एक बार बीपी हाई हो जाता है। गलत बात सुनिए मेरी बात, हाँ हर किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। नहीं। और हमारे जैसे लोग जो ताकतवर है राजस्थान के अंदर, जो डॉक्टर साहब को ताकत देते हैं, मैंने कल एक आह्वान ये भी किया कि त्योरलाल जी मैं जब लड़ेंगे तो जाटों के मीणों के बच्चे आमने सामने हो जाएंगे। मैंने कहा भाई ये जाट मीणा बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टर साहब का गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था भजनलाल जी को, तो भजनलाल जी के खिलाफ भी 2 शाम बोले मैं भजनलाल को आने नहीं दूंगा और मैं भजन इस्तीफा दे दिया, फिर हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इनकी बात मानूं कैसे मानूं मैं, बताओ मुझे। अच्छा एक तो बात बताता है कि वो सही कहीं मारे गए, एक बात ही बताओ। सही बात मैं है, उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन वो मेरे पर जब लगा रहे हैं तो बस ऐसे थोड़ी चुपचाप सुन लो। जवाब तो देना पड़ेगा जी। कि लड़ाई लड़के और वसुंधरा जी का राज था जी, तब लेकिन हनुमान जी आपने जो संघर्ष किया वो सबको दिखता भी है, और आपने जिस मेरे तरीके बिजली से का कनेक्शन कटा हुआ मैं आपको बताऊं साहब जी, और 50 दिन से जनरेटर चला रहा हूँ, रोज का मेरा 7-8 हजार का तेल जल रहा है। मैं बीजेपी के नेताओं के आगे हाथ नहीं फैलाता मेरा कनेक्शन, हाई कोर्ट में लगा हुआ मामला। तो आप पैसे भर देते, वो कह रहे हैं कि पैसे आपने भरे नहीं थे इसलिए कट गया होगा। 2 लाख रुपए भरे हैं, मेरी बात सुनो, 2 लाख रुपए सेटलमेंट का आदेश करके उसके बाद उसमें डॉक्टर साहब भी शामिल थे कनेक्शन कटवाना में। इन्होंने कुछ मेरे एमएलए नेट के 5 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब ने रोक लिए, मैं जीत का है रोक लिए, बोले नहीं जाने दूंगा अनुमान के। तो आपका कनेक्शन काटा क्यों फिर? काटा इसलिए दादागिरी, मैंने आरोप लगाया कि भाई भजनलाल जी दिल्ली वालों को ये करते थे, वो से नाराज हो गए भजनलाल जी। अभी तक नहीं जोड़ा है आपने, पैसे जमा करा दिए फिर भी नहीं जोड़ा। 2 लाख रुपए जमा कराने के बाद सेटलमेंट के ऑर्डर मैंने मीडिया को बता तो दिए थे आपको कि सेटलमेंट का ऑर्डर रसीद है मेरे पास है जी। और जब किसी चीज का सेटलमेंट हो जाता है उसमें कनेक्शन नहीं काटते। इनकी कोई कनेक्शन काटने की हिम्मत होती मैं वहां होता, मैं था ही नहीं कोई घर पे, बाहर से प्लास्टिक काट के भागे और वो ये कह हमने कनेक्शन काट दिया। इस तरह की ओछी हरकत जो सरकार ने की वो करेंगे, क्योंकि हम लड़ेंगे। देखो आप मीडिया के लोग भी आवाज उठाते हो ना जी, तो आपके भी विज्ञापन बंद कर देते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं। धंधा इन लोगों का, सरकार तो ऐसे ही करेगी, हमें लड़ना है ऐसा। अगर जी हनुमान जी कैसे होता है? चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत आभार आपका कि आपने